मॉनसून सत्र का तीसरा सप्ताह भी हंगामे से भरा रहने की आशंका है। साथ ही इस सप्ताह सरकार दोनों सदनों में दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले में से संबंधित विधेयक लाने की तैयारी में है और ये विधेयक दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेगा और ये विधेयक भाजपा नीति एनडीए के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का आधार बना है। तो आपको बता दें कि आज भी सदन में हंगामे की भीड़ चढ़ सकता है। जिस हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई होगी, लेकिन जिस हिसाब से मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं आज ये अध्यादेश पर जो बहस होने वाली है उसे पेश किया जाएगा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये संसद में हंगामे की भीड़ चढ़ सकता है। जिस हिसाब से लगातार हंगामे हो रहे हैं और इस सप्ताह भी संसद में हंगामे के आसार बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली सेवा विधेयक आज पेश किया जाएगा और जिसको लेकर लगातार केजरीवाल विपक्षी एकजुटता को जुटाने की कोशिश कर रहे थे। आज वही कोशिश पे या यूं कहे कि परीक्षा का समय आ गया है और यहाँ पर विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से ये बिल आज पेश किया जाएगा, इस बिल को लेकर हंगामा हो सकता है राज्यसभा और लोकसभा में। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और राज्यसभा में विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है और आज दिल्ली सरकार के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जब से 19 मई से ये अध्यादेश आया है उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकजुटता को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका समर्थन पाने की कोशिश लगातार केजरीवाल के तरफ से की जा रही है। और अब ये नया गठबंधन और इस गठबंधन की आज परीक्षा होने का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज ये बिल पेश किया जाएगा जिसको लेकर हंगामे हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक सांसदों को यह बिल सर्कुलेट कर दिया गया है। दरअसल इसी से जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफी दिनों से विरोध दर्ज कराती आई है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देश भर के विपक्षी संगठनों से मुलाकात कर इस बिल को चुनौती देने के लिए समर्थन की मांग कर रहे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, दिल्ली सरकार के लिए आज परीक्षा का दिन साबित हो सकता है। अवनीश, देखिए, अगर बात किया जाए मई में जब अध्यादेश आया गया था बीजेपी द्वारा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी उसी दिन से विरोध कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विरोध ये है कि केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो इस अध्यादेश का कानून बनाए और इसके लेकर जो भी टीचरों का ट्रांसफर होता है, जो तमाम चीजें होती है, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जाए। लेकिन इसको लेकर जब अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का बेंच बैठाकर अभी तक कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन आज सदन में अध्यादेश को लेकर बैठक होगी। अब इसमें देखा जाएगा, क्योंकि हंगामेदार ये अब बैठक होगी सदन में आज। अब देखना ये होगा क्या सदन में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इसके पहले लगातार जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेता के साथ बैठक किए थे, उनका सपोर्ट मांगा था कि आखिरकार अध्यादेश उनके सपोर्ट में आए, तो इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं के पास गए। अब देखना ये होगा कि आज सदन में आखिरकार इस अध्यादेश को लेकर क्या बीजेपी को घेरते नजर आएंगे विपक्षी दल के नेता लोग। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से लगातार केजरीवाल विपक्षी एकजुटता का समर्थन पाने की कोशिश पिछले कई दिनों से कर रहे थे, आज वो दिन सामने आने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, केजरीवाल के लिए भारी पड़ सकता है। देखिए, बात करें जिस तरीके से लगातार 9 दिनों से सदन स्थगित होती जा रही थी, हंगामेदार सदन होती जा रही है, इसको लेकर आवाज देखना ये होगा कि अध्यादेश को लेकर जिस तरीके से एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन विपक्ष के पास बहुमत ना होने के कारण क्या ये अध्यादेश पारित होती है या हंगामेदार आज भी सदन रहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सदन में इस बात को लेकर कितना हंगामा होगा। जी
बिल्कुल अवनीश, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है और घेरने की कोशिश की जाएगी, और ये भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि विपक्ष केजरीवाल के समर्थन में आकर और राज्यसभा में कोशिश करेगा कि ये बिल पेश ना हो, पास ना हो पाए। अवनीश, देखिए, अगर बात किया जाए तो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले अकेले थे अध्यादेश की लड़ाई में, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की गठन हुई, विपक्षी पार्टियों की एक हुए इंडिया गठन हुई, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल का लगातार मांग थी कि अगर वो इंडिया अगर आ रहे हैं इंडिया में, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अगर आम आदमी पार्टी समर्थन देगी तो उनके सपोर्ट में, अध्यादेश के सपोर्ट में विपक्षी दल के जितने नेता हैं वो खड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आज सदन में उस समय बहस होगी। अब देखना ये होगा कि अध्यादेश को लेकर आखिरकार अरविंद केजरीवाल के साथ विपक्षी दल के जितने नेता हैं वो खड़े रहेंगे या नहीं। जी अवनीश, जानकारी ये भी मिल रही है कि अध्यादेश में कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव कर ये बिल लाया गया है। क्या वो बदलाव किए गए हैं? कुछ अहम जानकारी आपके पास साझा करिए अवनीश। जी, मैं आपको बता दूं, इस अध्यादेश में जो भी टीचरों को लेना हो या उनको कहीं ट्रांसफर करना है, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार का यही दावा था कि इस अध्यादेश को ऐसे पारित किया जाए कि ये सारा कार्य जो है वो केंद्र सरकार करे, ना कि राज्य सरकार, ना कि अरविंद केजरीवाल करे। इसको लेकर लगातार ये 19 मई से ही इसको लेकर बहस लगातार जारी था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन अभी तक उनकी सुप्रीम कोर्ट में कोई आखिरकार सुनवाई नहीं हुई। अब संसद में इसका अध्यादेश को लेकर, अब पारित करने को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है, बैठक की जा रही है सदन में। आज पता चलेगा आखिरकार इस पे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन जिस हिसाब से आज सदन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कार्रवाई नहीं चल पा रही है, कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 9 मिनट, कभी 54 मिनट, इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है, तो आज भी उम्मीद यही रह सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष का जो डेलीगेट्स है वो मणिपुर से वापस आ गया है, तो आज दोनों सदन हंगामे की भेंट कर सकते हैं। क्या इस हंगामे के बीच में ये बिल पेश हो पाएगा या धरा रह जाएगा? अवनीश, देखिए, अगर बात करें मणिपुर हिंसा को लेकर, तो लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले 9 दिनों से सदन को स्थगित किया जा रहा है, इसी मुद्दे को लेकर कि मणिपुर की आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आखिरकार बहस करने के लिए क्यों नहीं तैयार है। अब देखना ये होगा कि आज सदन में 2 मुद्दे को लेके आज बहस होगी। पहला मुद्दा अध्यादेश को, फिर दूसरा मुद्दा मणिपुर से आए जितने सांसद विपक्षी दल के वहां गए थे उनको लेकर आज सदन में बहस होगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आज सदन चलने देंगे कि सदन आज भी स्थगित हो सकती है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से पिछले 9 दिनों से सदन को स्थगित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज भी जिस तरीके से अध्यादेश को बहस को लेकर सदन स्थगित हो सकती है, क्योंकि इसके पहले 9 दिनों से देखा जा रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक विपक्ष बोल रही है कि सरकार बात नहीं करना चाह रही है, ना तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लगातार सदन को स्थगित किया जाएगा या नहीं, क्योंकि इसके पहले सदन में मणिपुर को लेकर जब आवाज उठाई गई थी संजय सिंह के द्वारा, तो संजय सिंह को इस मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार संजय सिंह संसद के बाहर धरना दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आज सदन स्थगित होता है कि या सदन में अध्यादेश और मणिपुर हिंसा को लेकर बहस हो सकती है। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से आज का दिन बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कई मुद्दों पर जो चर्चा नहीं हो पाई है और सदन की कार्रवाई जिस हिसाब से स्थगित हो रही थी, ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार जो कार्रवाई चल रही है उसमें लगभग 31 बिल पेश होने, 31 बिल पास होने हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। क्या लगता है कि इस सप्ताह कार्रवाई चल पाएगी या फिर से पिछली वाली तस्वीरें देखने को मिलेंगी? अवनीश, देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके पहले सदन को भी ऐसे ही स्थगित किया जा रहा था। लगातार हर 1-2 दिन के बाद सदन स्थगित हो जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन अगर बात किया जाए मानसून सत्र की, तो मानसून सत्र की शुरुआत से स्थगित होने से शुरुआत हुआ था। 9 दिन हो गए, अब स्थगित लगातार सदन चल रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो 32 बिल है वो पास हो पाएगा नहीं, क्योंकि आज से शुरुआत हुआ है अध्यादेश बिल को लेकर। अब देखना ये होगा, क्योंकि जितने विपक्षी के नेता है, विपक्षी दल के जितने नेता हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार पहले मणिपुर हिंसा को लेकर बात करे, उसके बाद तमाम जो बिलें हैं उस पर बात वो करने के लिए तैयार रहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या सदन में आज अध्यादेश पहला जो है अध्यादेश 32 बिलों में से पहला अध्यादेश को लेकर आज बहस किया जाएगा। क्या ये बहस आज
सदन में हो पाएगा या सदन आज भी स्थगित होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार पिछले 9 दिनों से सदन स्थगित हो रहा है, चल नहीं पा रहा है सदन, 15 मिनट कभी चल रहा है, कभी 1 घंटा चल रहा है, तो उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि क्या ये 32 बिल जो है ये पेश हो पाएगा सदन में। इसको लेकर लगातार सदन में बहस के बाद लगातार बीजेपी नेता के साफ तौर पर यही तमाम नेताओं का कहना है कि अगर इस तरीके से सदन स्थगित होगा तो देश के विकास को लेकर कुछ ना रुकावट आ सकती है। अब देखना ये होगा कि आज सदन में आखिरकार आज जो है वो बहस होती है या सदन को स्थगित करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अवनीश, ये देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई या ये बिल को लेकर आज भी हंगामे देखने के आसार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में जिस हिसाब से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच लगातार एक उठापटक देखने को मिल रही थी और आज उसी कड़ी में सदन में एक बिल पेश किया जाएगा। अध्यादेश को लेकर जो बिल पेश किया जाना था वो आज सदन में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर हंगामे के आसार बने हुए हैं। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द होंगे हाजिर। एक तो घनी बरसात